हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। देखिए, आज हमको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। एडजेक्टिव हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हमको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव पढ़ना है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को हिंदी में हम प्रभावी विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी विशेषण भी कहते हैं। अब समझते हैं प्रभावी विशेषण क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। विशेषण की व्याख्या, विशेषण का मतलब होता है कि वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो ये प्रभावी जो विशेषण है वो किस प्रकार से काम करता है या किस प्रकार किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में देखते हैं। क्या है? दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू एम्फेसाइज स्टेटमेंट। दीज एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, आर यूज, उनका प्रयोग किया जाता है एम्फेसाइज स्टेटमेंट। ये जो एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव? ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं उनका प्रयोग इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। किसको इम्फेसाइज करने के लिए? स्टेटमेंट को। किसी कथन को प्रभावी बनाने के लिए इन इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बारे में और है, इट हाइटेंस और रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द नाउन दे आर मॉडिफाइंग। इट हाइटेंस, कौन हाइटन? ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो है ये हाइटन करते हैं। क्या करते हैं? किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं और रिड्यूसेस या कम कर देते हैं द इफेक्ट ऑफ द नाउन, दे आर मॉडिफाइंग। कहने का मतलब, किसी सेंटेंस में जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं उसको या तो ये हाइटन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या तो कम कर देते हैं। मतलब कि जिस सेंटेंस में ये रहते हैं कौन? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नाउन की वो करेंगे, मॉडिफाई करने का काम करेंगे। तो मॉडिफाई वो किस प्रकार से करते हैं कि जिस किसी भी सेंटेंस में रहेंगे उस सेंटेंस में आए हुए नाउन को या तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे या तो उसकी स्तर को कम कर देंगे या रिड्यूस कर देते हैं। ठीक, जैसे माइंड योर बिजनेस, हमारा एग्जाम्पल है माइंड योर बिजनेस, मतलब काम पर ध्यान दो। क्या है? काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। ठीक, वही यहाँ पे है माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक, जैसे इसको कह सकते हैं माइंड योर, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हालांकि इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के किसी सेंटेंस में आ जाने से उस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है। अगर हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में से हटा देंगे फिर भी उसका जो आंसर और उसका जो अर्थ होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आ जाता है तो कोई जो आपका स्टेटमेंट रहता है या तो वह और बढ़ा चढ़ा के बन जाता है या वो और रिड्यूस हो जाता है। जैसे अपने काम पर ध्यान दो, और इसका मतलब क्या है? तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक, अभी और बताते हैं एग्जाम्पल। और दिस इज द कार माई सन विशेस टू बाई। यह कार है माई सन विशेस टू बाई, जिसको मेरा बेटा खरीदने की इच्छा रखता है। क्या है? दिस इज द कार, यह कार है माई सन विशेस टू बाई, जिसको मेरा बेटा खरीदने की इच्छा रखता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? दिस इज द वेरी कार माई सन विशेस टू बाई, यह वही कार है माई सन विशेस टू बाई जिसको मेरा बेटा खरीदना चाहता है, खरीदने की इच्छा रखता है। हालांकि मतलब तो वही है, कार के बारे में बात हो रही है कि जिसको खरीदना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यह वही कार, इस कार पे जोर दिया गया है कि यह वही कार है जिसको मेरा बेटा खरीदना चाहता है या खरीदने की इच्छा रखता है। तो हालांकि ये दो होते हैं, दो इनका प्राय प्रयोग होता है, वेरी और ओन। यहाँ पे आपका क्या, ओन यहाँ पे आया है और वेरी यहाँ पे आया है। ये तो बिना इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के ये हो गया और ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के साथ में हो गया। दोनों प्रकार के एग्जाम्पल हमने लिखा, एक बिना इम्फेसाइजिंग प्रकार का, एक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के साथ में। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं।
देखिए हमने हिंदी का एग्जाम्पल लिखा है क्या, यह लड़का बहुत बदतमीज है। क्या एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन की विशेषता बताना। ये लड़का ये नाउन है, यहाँ पे लड़का नाउन है। ठीक, यहाँ पे भी कोई नाउन लिख देते हैं, गुड़ बहुत मीठा है। ठीक, यहाँ पे ठीक, यह लड़का बहुत बदतमीज है। क्या है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का बहुत बदतमीज है, लेकिन यह लड़का बहुत ही बदतमीज है। अब देखिए ये नॉर्मल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है। ये क्या कर रहा है कि लड़के के बारे में, जैसे लड़का अगर मान लीजिए 60%, मान लीजिए इसको किलो में हम ले लेते हैं, लड़का अगर यहाँ पे छोड़िए, अच्छा 60% में, लड़के की विशेषता अगर ये है कि 100% में वो 60% यदि क्या है, बदतमीज है, तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि 60% वो बदतमीज है। लेकिन यदि हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर देंगे तो केवल इतने के आ जाने से ही पता चलेगा कि यह लड़का, मतलब अगर हम दो लड़कों की बात करें, जैसे ये लड़का क्या है, मान लीजिए राम है, ये श्याम है, हम कहें कि राम बहुत बदतमीज है। ठीक, राम बहुत बदतमीज है, और यहाँ पे लिख दे कि श्याम बहुत ही बदतमीज है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस दोनों चीज़ हमने सेम प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे ही के आ जाने से क्या हो गया, तो यह इस वाले लड़के पे ज़्यादा प्रभाव डालने का काम कर रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि ये जो नीचे वाला लड़का है, ये दूसरे वाला सेंटेंस वाला जो लड़का है वह इससे ज़्यादा बदतमीज है। इससे क्या है, ज़्यादा बदतमीज है। तो कहने का मतलब अगर 60% 100% में बदतमीज है तो ये 60% से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 60% से ज़्यादा होगा। ठीक, वैसे ही गुड़ बहुत मीठा है, गुड़ बहुत मीठा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल गुड़ बहुत मीठा है, लेकिन यहाँ पे गुड़ बहुत ही मीठा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी तुलना में यहाँ पे जो गुड़ की विशेषता बताई गई है इससे ज़्यादा मीठा है, ये इससे ये ज़्यादा मीठा है। ठीक, उम्मीद करते हैं जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या करता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, तो बढ़ा चढ़ा के बताने का काम करता है या तो घटा के बताने का काम करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो बताया हमने आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह की और अन्य वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।